वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अगेन। काफ़ी दिन हो गए, ठीक है। मेरी जो वीडियोस थी वीक में तो एक आती आती थी, ठीक है। लेकिन जब से पाकिस्तान में आया एंड वो मेरी जो लास्ट एक वीडियो थी फ्रॉम रशिया टू पाकिस्तान ट्रैवल की, वही मैं मेरी वीडियो अपलोड कर सका। उसके बाद जो सा है बिकॉज ऑफ टाइमिंग एंड बहुत सारे और इश्यूज़ की वजह से मैं जो सा ना वीडियो अपलोड कर सका ही नहीं, ठीक है। लेकिन अभी की जो वीडियो है मुझे उस चीज़ पे थोड़ी सी लाइक एक ना मेरे माइंड में जब बंदा को मुझे मतलब कि बात करके गुजर जाता है ना कि यार ओके, सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं कि मेरा दिल करता है कि ना मैं लोगों से ना सीधी बात करूं, ठीक है। और आई एम ट्राइंग टू एड्रेस देम लाइक जो मैं सफ़र कर चुका हूँ वो लोग ना करें। अपना एक्सपीरियंस की बात करो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें आप सीधी बात बोल देते हो ना तो उनसे जो उनसे ना वो बर्दाश्त नहीं होती शायद, या वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट सुनने का, ठीक है। मे बी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि उन्हें सच्चाई सुनने को मिले, या जो चीज़ वो करना चाहते हैं उसमें उन्हें कोई नेगेटिविटी सुनने में मिले, ठीक है। तो ऐसे ही सीन है मेरे एक दो जोन से है ना जानने वाले, एक दो मेरे सब्सक्राइबर, ठीक है। पहले ही ऑलरेडी इतने नहीं हैं, जो थोड़े से भी हैं वो भी थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक दो भाई थे जब से मैं मतलब कि आया हूँ रशिया से, तो दे अप्रोच्ड मी एंड दे आर ट्राइंग टू आस्क मी लाइक व्हाई आई एम हियर आफ्टर स्टडिंग इन रशिया, व्हाई एंड हाउ आई सपोज टू बी इन पाकिस्तान। मुझे उधर से कहीं निकल जाना चाहिए था या कहीं भाग जाना चाहिए था। मैंने डिग्री कर ली और मुझे उधर जॉब करनी चाहिए थी, या मुझे उधर सेटलमेंट कर लेनी चाहिए थी। तो उन चीज़ों का जौन सा है ना जवाब मैं उन्हें थोड़ा थोड़ा तो दे चुका हूँ, लेकिन एक बंदा हो ना तो फिर ठीक है। जब दो से तीन पूछें तो फिर मुझे लगा कि शायद इस चीज़ को मुझे डिस्कस करना चाहिए, जो मेरे पास अपना प्लेटफॉर्म है तो मैं उसी को डिस्कस करने के लिए वीडियो बनाने का सोचा। अभी भी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ भाई, वो अभी जो चीज़ें इंशाल्लाह इन फ्यूचर वीडियोस आएंगी और आपको पता चलेगा कि क्या सीन चल रहे थे, क्यों नहीं मैं वीडियोस बना रहा था। और अभी की जो वीडियो है वो ये है कि भाई मैं आ गया हूँ ना पाकिस्तान में, तो देर इज़ अ पर्पज़, ओके। मैं एम नहीं आया, ठीक है। मुझे कुछ चीज़ें करनी है जो मुझे लगता है कि मैं इधर बैठ के ना बेहतर तरीके से वो कर सकता हूँ, ठीक है। यही मेरा मकसद है। और दूसरा एक क्वेश्चन है कि अगर मैंने रशिया से डिग्री की है और उस रशियन डिग्री के बिहाफ से मेरी उधर सेटलमेंट में, और एक क्वेश्चन जो बहुत मतलब कि अराइज होता है और होना भी चाहिए कि मैंने रशिया से डिग्री ख़त्म की, ठीक है जी, ऑनर डिग्री की, ठीक है। मैंने ऑलरेडी भी जो सा है वो एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा लास्ट वीडियो में कि रशिया में ना दो टाइप की डिग्री मिलती है। अगर आपका जीपीए जो सा है वो 4 से अबव आता है, जीपीए होता है पाकिस्तान में, और आई गेस इंडिया में 4 होता है। उधर जो सा है वो 5 का क्राइटेरिया होता है जीपीए का, उसमें से आपको जो सा ना अपना जीपीए वो मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो मेरा 5 में से 4 प्लस आ गया, ठीक है। तो 4 प्लस से भी जिसका 4.70 से भी अभाव हो ना, तो वो जोन सा है ना उधर उनको ऑनर डिग्री मिलती है, ठीक है। और उस ऑनर डिग्री पे आप जोन से ना अपनी आपके पास पॉसिबिलिटी, मैं ये नहीं कह सकता कि 100% श्योर हो जाता कि आप भाई सिटीजन हो गए हो डिग्री की बेस पे, ये है वो है, ऐसी फ्लंटर मैं बिल्कुल नहीं मारूंगा, ठीक है। और ना मैंने किसी को देखा है ऐसा कुछ होते हुए। हाँ, ये है वी फॉलो रूल्स, ओके। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हो तो उस डिग्री के बिहाव पे आपको कोई 20 से 30% आई गेस के सेटलमेंट के ना चांस मिल जाता है, ठीक। तो पासपोर्ट भी जैसे आपको पता है, जैसे कि हम आईडी कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं ना थ्रू आउट द कंट्री ट्रैवल करने के लिए, पाकिस्तान में हमारे पास आईडी कार्ड आइडेंटी कार्ड होता है, ठीक है। शनाख्ती कार्ड जिसे आप बोलते हो, ठीक है। उधर रशिया में जो होता है ना वो पासपोर्ट होता है, ठीक है। उस बेस पे आप एक वो समझ लो कि नेशनल पासपोर्ट, आई वुड से कि नेशनल पासपोर्ट ही होता है, उस पर वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अजान वाले उसके बाद जो ना फिर वो टॉपिक को अपने को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो भाई यही बात हो रही थी। सॉरी, अजान होने लग पड़ी इसलिए मैंने वीडियो को ज़रा रोक दिया। अभी जो सीन है ना वो मैं बता रहा था पासपोर्ट का, कि लोग कहते हैं कि आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया, ये है वो है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि ऐसा इतना सिंपल नहीं होता है किसी भी कंट्री का जो पासपोर्ट वगैरह या परमानेंट रेजिडेंस वगैरह वो उसको अप्लाई करना। आपको एक प्रोसेस के थ्रू जाना होता है, और रशिया का भी यही है। अभी रशिया में आपको मैंने जैसे बताया कि पहले तो आपको एक आइडेंटिटी कार्ड सा पासपोर्ट जब मिलेगा नेशनल, जिस पे आप ट्रैवल कर सकते, उसके बाद आपकी जो सी ना प्रॉपर लैंग्वेज और
बहुत सारे और भी जोन से है ना एलिमेंट्स, उन पे काम करना पड़ता है। देन आपको जाके कहीं दूसरा जोन सा पासपोर्ट होता है ना, वो उस पर आप अप्लाई वगैरह कर सकते हो, देन यू कैन स्टे ओवर देयर। बाकी ये चीज़ें जो उनसे, ये आपको सिर्फ बताने की हद तक है। मैं इस किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं था। मैंने जब अपना 1 साल गुजारा ना रशिया में, बैचलर्स का पहला साल गुजारा, तो उसके बाद ही मेरा जो माइंड सेट था, जो मेरी मतलब कि मैंटेलिटी थी, वो बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। और मैं यही सोचता था कि एज सुन एज आई हैव टू फिनिश माई स्टडीज एंड आई हैव टू गेट आउट ऑफ हेयर एंड आई हैव टू परस्यू माई गोल्स। ओके, तो जो कि, और आप बोलोगे कि पता नहीं ये कौन से गोल्स लेके बैठा हुआ है जो कि रशिया में पूरे नहीं हो सकते, जो कि पाकिस्तान में पूरे हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस थे। ठीक है, स्टडीज़ के रिलेटेड। ठीक है, अभी इस वीडियो में मुझे आपको मतलब कि कोई ऐसी चीज़ भी डिस्कस नहीं करनी है कि मैं क्या चक्कर में हूँ या क्या कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी ना मेरा मतलब कि बड़े बोलने का मेरा दिल करता है। चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं जब जो हो जाए ना, तो फिर उनको दिखाया जाए, तो आई गेस कि वो ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, तो इन द एंड सीन यही है कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे रशिया में नज़र आ रही थी कि आई डोंट थिंक सो दे आर गोइंग टू वर्क विद मी। तो इसलिए मतलब कि मेरा जो जहन था, जो माइंड था, वो और चीज़ों में था। तो इसलिए मैंने ये मतलब कि डिसीजन लिया। तो अभी भी यही सीन है यार, पर्पस तो जोन सा था ना मेरा उधर जाने का, स्टडी था, एंड आई हैड माई डिग्री। ओके, दैट्स व्हाट आई वांटेड फ्रॉम रशिया। ओके, एंड आई हैड बाकी इन फ्यूचर आई हैव डिफरेंट प्लान फॉर मी एंड आई हैव टू वर्क विद देम एंड आई होप दे विल वर्क। ओके, सो ऐसी मेंटेलिटी अभी मुझे पता है। वी आर इन पाकिस्तान एंड मैंने इस चीज़ को मतलब कि कुछ नेगेटिविटी के साथ नहीं बोलना, लेकिन यही है कि हमारे लोगों की मेंटेलिटी की इधर से जाना है भाई, फिर वापस नहीं आना है। ठीक है, किसी भी तरह करके भाई बिलीव मी कि हत्ता कि मुझे ये भी मैसेज आया कि भाई यार साथ यूरोप था, जैसे जैसे मैं यूरोप था, साथ यूरोप था, निकल नुकल जाना था ना, तो ये था पोलैंड था, वो था। भाई बातें करना ना इधर बैठ के, इट्स प्रीटी ईजी। ओके, एंड वी ऑल कैन डू। मैं भी बोल सकता हूँ इधर बैठ के, बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, बट जब बात प्रैक्टिकली आती है ना, और जब बात आप पे खुद पे आती है, देन आपको चीज़ें रियलाइज़ करने के बाद आपको पता चलता है हाँ ये तो गड़बड़ है। तो ठीक है, यही सीन है। अगर मैं रशिया गया हूँ ना, तो आई हैव आइडिया कि उधर से निकलने के क्या तरीके थे और आगे पीछे जाने का क्या मतलब कि मुझे फ़ायदा हो सकता था। आई हैव वर्कड ऑन ऑल दिस। तो मेरे जोन से ना माइंड के लिहाज से मुझे वो मतलब कि इतना सेटिस्फाइड मैं नहीं हुआ। तो डेट्स वाई आई डिसाइडेड टू बी हेयर एंड हैव टू डू समथिंग फ्रॉम हेयर फॉर माई फ्यूचर। बाकी रहेगी बात स्टडी की, या एज वेल एज आई अर्ली मैंशनड इन माई लॉट ऑफ वीडियोज, रशिया इज बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंजीनियरिंग एंड फॉर मेडिकल, of course for medical. Yeah, you get a lot of scholarship if you are a grade, even you are a B grade student, you can apply for that. अभी तो सितंबर में आई थिंक स्कॉलरशिप्स वगैरह क्लोज हो गई होंगी, क्योंकि सितंबर में आ गई, ऑलरेडी इनटेक शुरू हो चुका है। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आई गेस कि मैंने वीडियो थोड़ी सी बनाई हुई है, एक डिटेल वीडियो बनाना रहता है रशिया में स्कॉलरशिप के अबाउट, जो कि मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह। हाँ, बाकी मेरी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड तो मेरे पास इंफॉर्मेशन है ही। अगर एडमिशन वगैरह लेना है या जो भी करना है, आई एम ऑल हेयर। बाकी ये जो उनसे दूसरे क्वेश्चन होते हैं ना, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इधर, वो थोड़ा सा पर्सनली लाइफ की तरफ आ जाते हैं, तो उनसे थोड़ा सा ध्यान किया करो कि नहीं करने चाहिए। बाकी कोई नहीं, गुस्सा नहीं लगता किसी भी बात का, और ना ही गुस्सा करना है। जवाब दे सकता था इन चीज़ों का और देने आ गए। तो बस ठीक है, इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, चाओ।